बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों सावधान, राजपूत गुस्से में है। बूंदी नरेश राव सूरजमल हाड़ा की छतरी को कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा बेरहमी से जमींदोज करना एक महत्वपूर्ण घटना है। हर कोई इसकी निंदा कर रहा है। चारों तरफ से इस घटना को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। यह घटना राजस्थान में राजपूतों के दिल में लगी असंतोष की आग को धधकाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। 1857 की सैनिक क्रांति या सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण वे कारतूस थे जिनमें गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल होने की हवा फैल गई थी। इन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। सैनिकों ने इसको लेकर विद्रोह कर दिया था। इस बार बूंदी के लोक देवता माने जाने वाले सम्माननीय सूरजमल हाड़ा की छतरी का ध्वस्त किया जाना राजपूत समाज की आस्था को विरोधी स्वर दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कभी परंपरागत वोट कहे जाने वाले राजपूत समाज की नाराजगी पिछले कई सालों से समय समय पर मुखर होती रही है। खासतौर से पिछले लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज ने भाजपा के प्रति अपना मुखर होने का परिचय दिया था। राजस्थान में जाट समुदाय कांग्रेसियों का परंपरागत वोट माना जाता रहा है। आज़ादी के बाद से ही जाट और कांग्रेसियों के बीच चोली दामन का साथ बना रहा, जो आज तक कायम है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उदय से पहले जनसंघ और उससे पहले स्वतंत्र पार्टी राजपूतों की पार्टी हुआ करती थी। बाद में स्वतंत्र पार्टी का जनसंघ में और जनसंघ का भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से विलय ही हो गया। जाट जिस तरह कांग्रेस के साथ माने जाते रहे, उसी प्रकार राजपूत भाजपा के साथ माने जाते रहे। मगर पिछले 5 सालों में राजपूत वर्ग अब भाजपा से दूर होता जा रहा है। कारण कई रहे, मगर सबसे बड़ा कारण जो पिछले दिनों मैंने महसूस किया वह है राजपूत अधिकारियों की उपेक्षा। शायद ही कोई मेरी इस बात को तवज्जो दे, मगर यह 100% बात सही है कि राजस्थान के राजपूत अधिकारी अन्य जातियों के अधिकारियों की तुलना में ज़्यादा असंतुष्ट हैं। जाट, मीणा, गुजर, ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के अधिकारियों को महत्वपूर्ण स्थान और पदों पर काबिज करवाना और राजपूत अधिकारियों को ऐरे गहरे पदों पर बैठा दिए जाना उनके असंतोष का प्रमुख कारण है। यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा, बल्कि राजपूत प्रशासनिक अधिकारियों से सुनी बातों के आधार पर कह रहा हूँ। बूंदी में जैसे ही राव साहब की छतरी गिराई गई तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस के ही नहीं, बीजेपी के राजपूत नेता भी भड़क उठे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तो अपनी ही सरकार को आड़े हाथों ले चुके हैं। इधर राजस्थान के पर्ची मुख्यमंत्री भजन लाल अपने दिमाग का इस्तेमाल तो कर ही नहीं पा रहे, और कर क्या नहीं पा रहे, उन्हें दिल्ली करने ही नहीं दे रही। कठपुतली की तरह डोर कहीं और से खींची जाती है और हाथ पर कहीं और हिलने लगते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल ने जब से राजपाट संभाला है तब से वह बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों ही जयपुर प्रवास पर रुके हैं। जैसे उन्हें यह मंत्र मिल गया है कि राजस्थान में जगह जगह जाकर अपने चेहरे को ब्रांड बनाया जाए। इससे उनकी पहचान राज्यव्यापी बन जाएगी, जैसे वसुंधरा और गहलोत की बनी। शर्मा जी ने इसी मूल मंत्र को अपनाकर अपने चेहरे को सर्वव्यापी बनाने का अभियान छेड़ रखा है। हेलीकॉप्टर को उन्होंने लूना बना रखा है। हर रोज कुछ लीटर पेट्रोल डलवाकर वह दूर दराज की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सच पूछा जाए तो राज्य की सरकार या तो दिल्ली चला रही है या फिर चुनिंदा ब्यूरोक्रेट्स। मंत्रियों के आदेश अधिकारी सुन ही नहीं रहे, और जो मंत्री विधायक पावरफुल है वे अधिकारियों को चाणक्य नीति से इस्तेमाल कर रहे हैं। राजपूतों का रोष किसी भी दिन विद्रोह में बदल सकता है। बूंदी की छतरी को राजपूत अपनी पगड़ी से जोड़ रहे हैं। लगता है दबा हुआ गुस्सा निकालने के लिए यह छतरी तात्कालिक कारण बन जाएगी। राजपूत इस राज्य की पहचान है। राजपूताना राजस्थान का दूसरा नाम है। ऐसे में राजपूतों को कमतर या दोहम मान लेना सियासत की सबसे बड़ी भूल होगी। आज इतना ही, धन्यवाद।